नमस्कार। हर कल्चर की ना अपनी कुछ डरावनी कहानियां होती हैं। ऐसी कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर आस्था और धोखे के बीच की लाइन कितनी पतली है। आज हम एक ऐसी ही लोक कथा मोलक की कहानी को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत गहरा सच हमारे सामने रखती है। और कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल एक क्लासिक हॉरर की तरह। आधी रात का वक्त था और चारों तरफ घना अंधेरा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक माहौल बना रही है। एक इशारा है कि इन खंडरों के साये में कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। और इस अंधेरे के दिल में है मोलक, सिर्फ कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि एक खौफनाक कल्पना। जरा सोचिए, एक इंसानी शरीर, उस पर एक भैंस का सिर और उसके पेट में एक भट्टी जल रही है। ये ताकत और तबाही का एक ऐसा भयानक रूप है, एक ऐसा देवता जो जिंदगी देता नहीं बल्कि जिंदगी को ही निगल जाता है। तो सवाल ये है कि कोई ऐसे भयानक देवता की पूजा करेगा ही क्यों, है ना? जवाब जवाब छिपा है उस गांव की लाचारी में। ये गांव सूखे और महामारी की मार झेलते झेलते इतना टूट चुका है कि लोग अब किसी भी चीज पर यकीन करने को तैयार हैं, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और यहीं पर इस कहानी का सबसे खौफनाक सौदा सामने आता है। खुशहाली और अच्छी फसल के बदले गांव को अपनी सबसे कीमती चीज, अपने बच्चों की बलि देनी होगी। और ये हर अमावस्या को होता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक सवाल है। क्या जिंदा रहने के लिए अपनी इंसानियत को मार देना सही है? और इस पूरे सौदे का ठेकेदार है पुजारी अघोरम। लेकिन इतने अंधेरे के बीच भी एक आवाज है जो बगावत करती है। सरला, एक माँ जो कहती है, मैं भूख से मर जाऊंगी पर अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक माँ का दुख नहीं है, ये उस इंसानियत की आखिरी चीख है जो उस गांव में लगभग खत्म हो चुकी है। अब तक हमें क्या लग रहा है कि ये कहानी भगवान और इंसान की है, लेकिन यहीं आता है पहला बड़ा ट्विस्ट जो हमें बताता है कि असली शैतान शायद इंसानों के बीच ही भगवा चोला पहने छिपा है। हर बलि के बाद अघोरम का जो असली रूप सामने आता है ना, वो वाकई में डरावना है। उसकी नसें फूल जाती हैं, आंखें एकदम लाल अंगारें जैसी चमकने लगती हैं और दीवार पर उसकी परछाई 3 गुना बड़ी एक राक्षस की तरह नाचती है। ये कोई आम पुजारी नहीं है, ये कुछ और ही है जो हर मौत के साथ और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। और फिर जब वो अकेला होता है, तब वो राज खुलता है जो सब कुछ बदल देता है। वो खुद से कहता है, ये सूखा, ये महामारी, ये किसी देवता का श्राप नहीं है, ये इस अघोरम की साजिश है। मैं ही सबसे बड़ा देवता हूं। मतलब इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? गांव के लोग सोच रहे हैं कि वो एक रूठे हुए भगवान को मना रहे हैं, पर असल में वो बस एक लालची इंसान की ताकत और अमर होने की भूख को पूरा कर रहे हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक इंसान खुद को भगवान बना सकता है। जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो तो रोशनी की किरण अक्सर कहीं बाहर से आती है। और इस कहानी में वो रोशनी लेकर आता है एक सरकारी अफसर जो इस गांव के अंधविश्वास को अपने तर्क से चुनौती देने वाला है। मिलिए राकेश से, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक सरकारी अफसर। काम बड़ा सीधा सा है, ये पता लगाना कि गांव का स्कूल आखिर खाली क्यों है। लेकिन गांव में घुसते ही उसे एक अजीब सी चुप्पी महसूस होती है। ये शांति वाली नहीं बल्कि डर वाली खामोशी है। तो राकेश के लिए जो एक मामूली सा सरकारी काम था, अब वो एक खौफनाक सवाल बन चुका है। बच्चे जा कहाँ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उसे एक ऐसे सच की तरफ ले जाएगा जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और उसका पहला क्लू वो उसे एक ऐसी जगह मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। एक वीरान मंदिर में कुछ बच्चे बलि का खेल खेल रहे हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि गांव का ये जहर अब बच्चों की नसों में भी उतर चुका है। अब गांव का ये अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं रहता, वो राकेश के जहन में घुसने लगता है। उसे रात में मोलक की मूर्ति का भयानक सपना आता है। वही भैंस के सिर वाला आग उगलता हुआ राक्षस जिसे उसने अपनी असल जिंदगी में कभी देखा तक नहीं है। अब ये सिर्फ एक जांच नहीं रही, ये उसके दिमाग पर एक हमला बन चुकी है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। राकेश समझ जाता है कि सारे जवाब वहीं मिलेंगे, उन्हीं खंडरों में जहां से ये सारा अंधेरा शुरू हुआ है। अब वक्त है
आमने सामने की लड़ाई का। राकेश गांव वालों के सामने खड़ा होता है और अघोरम का कच्चा चिट्ठा खोल देता है। वो चीख कर कहता है, तुम इसे पुजारी कहते हो? इसने अपनी काली ताकतों के लिए तुम्हारे ही बच्चों को जला डाला। एक पल के लिए भीड़ में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है और फिर उस सन्नाटे को एक बूढ़े आदमी की दर्द में डूबी चीख तोड़ती है। 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी ले गया था। और बस यही वो आवाज थी जिसकी जरूरत थी। सालों से दबा हुआ लोगों का गम और गुस्सा एक साथ बाहर आ जाता है। जिन लोगों के लिए वो पुजारी भगवान था, अब वही उनकी नफरत का केंद्र बन चुका है। गुस्से से पागल भीड़ उसे घसीटकर उसी बलि की आग की तरफ ले जाती है। ये एक भयानक सीन है जो दिखाता है कि जब भरोसा टूटता है तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत लेती है। तो हमें लगता है चलो बुराई का अंत हुआ, इंसाफ मिल गया। लेकिन ये कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे डरावना सबक सिखाती है कि बुराई इतनी आसानी से नहीं मरती। 1 साल बीत चुका है, फिर से वही अमावस्या की रात और वही वीरान खंडहर। अंधेरे में एक परछाई उस जगह को खोद रही है जहां मूर्ति को दफनाया गया था। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहराने वाला है। और ये साया, ये कोई और नहीं, अघोरम का बेटा है। और जब वो धीरे से कहता है, पिताजी आपका काम अधूरा नहीं रहेगा, तब हम समझते हैं कि ये कहानी कभी अघोरम की थी ही नहीं। ये उस बुराई की थी जिसने अब एक नया शरीर ढूंढ लिया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई को कभी सच में हराया जा सकता है, या वो बस कुछ वक्त के लिए सो जाती है, एक नया चेहरा लेकर दोबारा जागने का इंतजार करती है? शायद असली डर मोलक की मूर्ति में नहीं, बल्कि इस ख्याल में है कि ये सिलसिला शायद कभी खत्म नहीं होता।